बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर है MTH 100 के लेक्चर नंबर 42 के साथ, जिसका टॉपिक है जनरल मैथमेटिक्स बुक का ये टॉपिक है और ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की तरफ से डेफिशिएंसी कोर्स है। तो लेक्चर बनाने का मकसद ये है कि जो LMS वाले लेक्चर्स हैं वो काफ़ी लेंथी हैं, और दूसरा जो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं शार्ट लेक्चर्स वो बहुत ज़्यादा शार्ट हैं, टॉपिक्स को स्किप किया गया है उसमें से। तो यही मकसद है कि स्टूडेंट्स तक एज इट जो नॉलेज है वो हम पहुँचाएँ इंशाल्लाह ताला। आपको टू द पॉइंट और इजी वे में आपको लेक्चर्स को डिलीवर किया जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें हमें, और वीडियोस को लाजमी लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो जिस तरह हमने पिछले लेक्चर्स में एक लेक्चर में मीन शिफ्टिंग फार्मूला पढ़ा था, इसी तरह हम यहाँ पे वेरिएंस शिफ्टिंग फार्मूला और उसकी एक एग्जांपल देखते हैं। तो रिकॉल करते हैं कि जो मीन शिफ्टिंग फार्मूला था वो हमारे पास ये था कि x बार इज इक्वल टू समेशन x1 माइनस ए ओवर n प्लस ए। ठीक है, ए यहाँ पे क्या होता है, ये हमने जो डाटा सेट हमें गिवन होता है उसके हिसाब से हमने कोई करीब तरीन नंबर जो है ना वो चूज़ करना होता है। यानी कि ये जो हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे यहाँ से हम देखेंगे कि हमने ए किस तरह सेलेक्ट करना है। n यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, x1 यहाँ पे जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, फिर x2 आ जाएगी दूसरी ऑब्जर्वेशन, x3 तीसरी ऑब्जर्वेशन, इस तरह करके हम फाइंड आउट कर लेंगे। मेन ट्रिक यहाँ पे ये है कि आपने a कैसे जो है वो फाइंड आउट करना है। तो a को हमने सपोज कैसे करना है। तो देखें, ये अगर डाटा जो हमें गिवन है 907, 908, 898, 902, 897, तो ये सारा डाटा जो है ना वो हमारा 900 के करीब है। जो डिजिट 900 डिजिट जो है ना, ये सारा डाटा तकरीबन उसके आसपास घूम रहा है। कोई 907 है, कोई 908 है, कोई 897 है, कोई 898 है। मतलब कि 900 ऐसा नंबर है जिसके नीचे कुछ नंबर्स हैं डाटा के और कुछ नंबर्स उसके ऊपर हैं। तो 900 को हम एज ए सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो ए की हम वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे, 900 ले लेंगे। तो सबसे पहला कॉलम ये देखें, ये एक्स आई हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, डाटा सेट जो हमें गिवन है। ये दूसरा हम वाई आई बनाएंगे, एक्स आई माइनस 900। वाई आई का फार्मूला क्या होगा, एक्स आई माइनस 900, यानी कि वाई आई हम कैसे फाइंड करेंगे, ये जो ऑब्जर्वेशन है उसमें से 900 को माइनस कर देंगे। तो ये देखें 907 था, तो 907 में से हमने 900 यानी कि ए को, ये इस फार्मूले को जेहन में रखें, ये वाला x1 माइनस ए। तो ए हमने 900 सेलेक्ट किया था, ठीक है, और x1 हमारा 907 है। ठीक है, तो यहाँ से हमने 907 में से 900 माइनस किया, 7 आ गया। इसी तरह यहाँ से किया 8 आ गया, इसी तरह यहाँ से किया -2 आ गया। ठीक है, तो इन सब को, इनको भी ऐड करें तो 4512 बनेगा। इन सब को ऐड करने से इसको ऐड करें तो 12 बनेगा। अब एक्स आई का स्केयर करें, इस कॉलम पूरे का स्केयर करते हैं। तो ये देखें 907 का स्केयर ये आ जाएगा, इसका स्केयर ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, और इसका स्केयर ये वाला आ जाएगा। अब हमने वाई आई का स्केयर करना है, यानी कि इस कॉलम का स्केयर करना है। वाई आई का स्केयर का क्या मतलब है कि एक्स आई माइनस 900 का स्केयर, या वाई आई का भी आप बोल सकते हैं, यानी इस पूरे कॉलम का स्केयर करना है। तो आप इसको देख सकते हैं, 7 का स्केयर 49, 8 का स्केयर 64, -2 4, 2 का 4, -3 का 9, और जो इसको सबको ऐड करें तो ये हमारा 130 बन जाएगा। ठीक है, अब वेरिएंस का हमने फार्मूला ये वाला पढ़ा था कि समेशन एक्स आई का स्केयर ओवर n माइनस एक्स बार का स्केयर, जो हमने पिछले लेक्चर में लास्ट पे पढ़ के आए थे। तो ये देखें, ये हमने ये वाली एक्स आई का स्केयर हमारे पास ये था ना, ये वाला। तो एक्स आई का स्केयर हमने ये लिया। ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 5, n की वैल्यू 5 आ गई। ऑब्जर्वेशन हमारे पास 5 है ना, तो नीचे 5 आ गया। ये माइनस, और एक्स बार हमारे पास क्या है, 902.4। एक्स बार हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हमारे पास मीन होता है। ठीक है, मीन का क्या मतलब है कि यानी सारी वैल्यूज़ को ऐड करें, 1 2 3 4 5, ये जितना आपको डाटा सेट दिया गया है उसको ऐड करके 5 पे तकसीम करें तो वो हमारा क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा, या जिसको हम एक्स बार बोलते हैं। तो एक्स बार हमारा कितना आया, 902.4। ये आपने खुद कैलकुलेट करके देखना है। ये सबको ऐड करें, 5 वैल्यूज़ जो दी हुई हैं डाटा सेट की, ऐड करके 5 पे डिवाइड करें तो ये आंसर आएगा। तो एक्स बार का स्केयर करना है, तो ये देखें 902 आंसर आएगा। तो 902.4 का हमने स्केयर कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएंस में हम चीज़ फाइंड आउट करेंगे, वो फिर हमारे पास ये जो फार्मूला था ये वाला हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि एक्स आई माइनस 900
इस चीज़ को हमने किससे रिप्लेस कर देना है, एक्स आई माइनस 900 से, और एक्स बार को हमने रिप्लेस कर देना है वाई बार से। सिंपल हाँ, आपने क्या करना है कि ये वाला जो फार्मूला है, ये वाला वेरिएंस का जो फार्मूला है, इसमें एक्स आई जो था उसको आपने रिप्लेस करना है एक्स आई माइनस 900 से, यानी कि इस चीज़ से ये वाला x1 माइनस ए, और x1 माइनस ए या एक्स आई माइनस ए हमने यहाँ पे क्या लिया था, एक्स आई माइनस 900, एक जगह पे हमने 900 लिया था ना। तो देखें इस फार्मूले ये वाला जो फार्मूला है इसमें आपने एक्स आई माइनस ए रिप्लेस करना है। तो ये देखें एक्स आई माइनस ए की वैल्यू 900 थी, इसका स्केयर था यहाँ पे भी स्केयर कर दें, और x की जगह पे आपने y का रिप्लेस करना है, तो y बार का स्केयर आ जाएगा, नीचे n आपका वैसे ही आ जाएगा। अब इसमें आप वैल्यूज़ रखें, ठीक है। एक्स आई माइनस 900 का स्केयर जो था, ये वाला कॉलम जो था, इसका समेशन जब हमने सम किया तो 130 आया, ये देखें 130 हमने लिख लिया। n की वैल्यू 5 है, 2.4, ठीक है। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, y जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2.4, ठीक है। यानी कि आप इन सब को ऐड करें, 7 8 माइनस 2 2 माइनस 3 सबको ऐड करके 5 पे डिवाइड करें, तो जिस तरह आप x की वैल्यू यानी मीन की वैल्यू निकालते हैं उसी तरह आप y की वैल्यू निकाल लें। सिंपल वही काम है, ये y वाला कॉलम है ना, इन सबको ऐड कर दें, 5 टोटल 5 है तो 5 पे डिवाइड करें तो वो आपका 2.4, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.4, y बार की, सॉरी y बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.4, उसका आपने यहाँ पे स्केयर है तो यहाँ पे भी स्केयर कर दें, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20.24 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है कि द हाइट्स, किसी जो है 80 स्टूडेंट्स की जो हाइट है सेंटीमीटर्स में, वो हमें दी गई है, ठीक है। तो वो हमने इक्वेशंस की सूरत में दी गई है, तो हमने उसको सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस दी गई हैं, तो ये देखें समेशन x माइनस 160 इज इक्वल टू 240, समेशन x माइनस 160 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8720, ठीक है। सिंपल आप उन्होंने इस इक्वेशन को स्केयर करके ये इक्वेशन दी हुई है, दो इक्वेशंस हमें दी गई हैं, यानी कि 80 स्टूडेंट्स की हमें जो हाइट है ना वो इक्वेशंस की शक्ल में हमें दे दी गई हैं। हमने उसका वेरिएंस फाइंड आउट करना है, जो स्टूडेंट्स की हाइट है उनका वेरिएंस फाइंड आउट करना है। तो सिंपल काम ये हम करेंगे कि ये जो समेशन के साथ चीज़ है इसको आपने लेट कर लेना है y के बराबर, ये वाली जो चीज़ है इसको आपने किसके बराबर लेट कर लेना है, x माइनस 160 को y के बराबर लेट कर लेना है। तो ये वाली चीज़ पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसको हमने जब y लेट किया तो ये समेशन y बन गया, तो समेशन y किसके बराबर आ जाएगा 240 के। सिंपल हमने ये वाली जो चीज़ थी इसको किसके बराबर लेट कर लिया y के, तो इसको जब y के बराबर लेट कर लिया तो ये समेशन y, इसकी जगह पे y लिखें तो ये समेशन y बराबर 240, यहाँ पे जब इसकी जगह पे y लेट किया तो ये यहाँ पे स्केयर था तो y का स्केयर बन जाएगा। तो ये देखें समेशन y का स्केयर किसके बराबर आ जाएगा 8720, और n की वैल्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 80 हैं, तो y बार हमारे पास कितना आ जाएगा, सबसे पहले हम y बार फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमें फार्मूले में y बार, ये देखें y बार का स्केयर है ना, तो y बार की वैल्यू की हमें ज़रूरत पड़ेगी। y बार हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, समेशन y यानी जो हमें ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं उनकी समेशन करें और n पे नंबर ऑफ पे डिवाइड कर दें। तो समेशन y की वैल्यू कितनी है 240, ये देखें यहाँ पे लिखी हुई है, इसको 80 पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 80 हैं, n की वैल्यू 80 है, तो ये हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। ये हमने y बार की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जो हमारे फार्मूले में इस्तेमाल होगी। अब वेरिएंस ऑफ y हमारे पास क्या आ गया, वेरिएंस का फार्मूला हमने पढ़ा था, अगर यहाँ पे वेरिएंस ऑफ x है तो y की जगह पे x आ जाएगा, यहाँ पे भी x बार आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने वेरिएंस ऑफ y फाइंड आउट करना है, तो समेशन y का स्केयर बटा n माइनस y बार का स्केयर, फार्मूला वही है, सिर्फ x की जगह पे हमने y इस्तेमाल कर लिया। तो देखें समेशन y स्केयर की वैल्यू कितनी है, ये समेशन y स्केयर की ये वैल्यू, n की वैल्यू 80, तो ये वाली चीज़ हमने ये लिख ली, ठीक है। माइनस माइनस y बार की वैल्यू हमने 2 निकाल लिया, 3 निकाल लिया, तो 3 का स्केयर 9 आ गया, तो इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास 100 आ जाएगा। तो इसका वेरिएंस की वैल्यू 100 आई है, तो जब इसका अगर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है तो वेरिएंस का अगर स्केयर रूट ले लें तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है, तो 100 का स्केयर रूट हमारे पास 10 होता है। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वेरिएंस और मीन की, ये आपने MCQs के हवाले से आपने याद रखनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गिवन द वेरिएबल x विद सेट ऑफ वैल्यूज x1 x2 अप टू सोन xn विद मीन x बार एंड वेरियस x, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है वो x हमने लेट कर लिया है, ठीक है।
हमें एक वेरिएबल x गिवन है और उसमें जो डाटा सेट में वैल्यूज़ हैं वो x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn है विद मीन, और उसका मीन जो है वो x बार है और वेरिएंस उसका x है। ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया। अब उसकी पहली कंडीशन ये है कि इफ़ द वेरिएबल y इज़ डिफाइंड सच दैट, अगर आपका वेरिएबल y जो है वो इस तरह डिफाइन किया है कि वाई आई इज़ इक्वल टू एक्स आई प्लस ए, अगर आपका वेरिएबल y इस तरह डिफाइन है कि वाई आई इज़ इक्वल टू एक्स आई प्लस ए, देन वाई बार इज़ इक्वल टू एक्स बार। ठीक है, अगर आपका y जो है वो इस तरह वेरिएबल y डिफाइन है कि वाई आई इज़ इक्वल टू एक्स आई प्लस ए, तो आपका जो y का मीन और x का मीन दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि x का वेरिएंस और y का वेरिएंस दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इफ़ द वेरिएबल z इज़ डिफाइंड सच दैट, अगर कोई दूसरा वेरिएबल z हमने इस तरह डिफाइन किया है कि किस तरह डिफाइन किया कि जेड आई इज इक्वल टू बी एक्स आई, देन जेड बार इज इक्वल टू बी एक्स एंड वेरियंस ऑफ जेड इज इक्वल टू बी स्क्वायर वेरियंस ऑफ एक्स। ठीक है, ये आपने दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपने एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आपने याद रखनी है। ठीक है, यानी कि अगर आपने कोई वेरिएबल जेड जो है वो इस तरह डिफाइन किया है कि जेड आई इज इक्वल टू बी एक्स आई, तो जो जेड बार होगा वो किसके बराबर होगा, बी एक्स के, और वेरियंस ऑफ जेड जो है वो बी स्क्वायर वेरियंस ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अनबाइस्ड एस्टिमेटर्स। इफ द मीन ऑफ अ सैंपल स्टैटिस्टिक इज इक्वल टू द पॉपुलेशन पैरामीटर, द सैंपल स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड अनबाइस्ड एस्टिमेटर। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर आपका जो सैंपल स्टैटिस्टिक है उसका मीन जो है वो पॉपुलेशन पैरामीटर के सैंपल स्टैटिस्टिक के बराबर आ जाए। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आपका जो सैंपल स्टैटिस्टिक है, अगर सैंपल स्टैटिस्टिक का मीन जो है वो आपका किसके इक्वल आ जाए, पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल आ जाए, तो जो सैंपल स्टैटिस्टिक होगी उसको हम अनबाइस्ड एस्टिमेटर बोलते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन है, एमसीक्यूज के हवाले से याद रखें इसको। द सैंपल वेरिएंस बिकम्स एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इफ वी डिवाइड बाई n-1 इंस्टेड ऑफ n। वो कह रहा है कि जो सैंपल वेरिएंस है वो अनबाइस्ड एस्टिमेटर बन जाती है पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर का, अगर हम उसको डिवाइड कर दें n-1 से बजाय के n के, कि अगर हम जो वेरिएंस है अगर हम उसको n-1 से डिवाइड कर दें बजाय के n के, तो वो क्या बन जाती है, वो अनबाइस्ड एस्टिमेटर बन जाती है। ये भी एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि जब हम वेरिएंस को n-1 से डिवाइड कर देते हैं बजाय n के, तो वो क्या बन जाती है, वो एक अनबाइस्ड एस्टिमेटर बन जाती है। द अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंसेस, तो इसका फार्मूला फिर कैसे बन जाएगा, तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर। देखें हमने n की बजाय किससे डिवाइड कर दिया, n-1 से, इसलिए ये हमारे पास अनबाइस्ड एस्टिमेटर बन गया। 1/n-1 समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। बाकी सारा फार्मूला वही है, सिंपल हमने क्या किया है कि n की जगह पे हमने n-1 से डिवाइड कर दिया है, और ये वाला देखें 1/n माइनस, ये उसका जो दूसरे वाला फार्मूला वेरिएंस का हमने पढ़ा था 41 लेक्चर में, ये उसकी वजह से ये वाला फार्मूला यहाँ पे आया। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है कि द डायामीटर्स ऑफ गोल्फ बॉल्स हैव मीन म्यू सेंटीमीटर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा सेंटीमीटर। जो गोल्फ एक गेम होती है, वो जो ग्रास पे मैदान पे खेलते हैं जाके, वो एक डंडे से शॉट मारते हैं छोटी छोटी बॉल्स को। ठीक है, और वो एक जो होल होता है उसमें वो बॉल डालनी होती है। ठीक है, वो गोल्फ की गेम होती है, उसमें छोटी छोटी बॉल्स इस्तेमाल होती हैं। तो उनका जो डायामीटर है ना, उनके डायामीटर की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सिग्मा सेंटीमीटर है, और उनकी जो मीन है वो म्यू सेंटीमीटर है। ठीक है, ए रैंडम सैंपल ऑफ 130 बॉल्स वाज टेकन एंड डायामीटर वर मेजर्ड। कोई रैंडम सैंपल उन्होंने लिया है, कोई यानी कि कोई 130 बॉल्स उन्होंने रैंडमली का क्या मतलब है कि तुक्के से उठा ली उन्होंने और उनका डायामीटर मेजर किया। द रिजल्ट्स आर समराइज्ड बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 520 एंड डेल्टा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2114.5, फाइंड अनबाइस्ड एस्टिमेट ऑफ म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। तो उन्होंने जो उनका जो रिजल्ट समराइज किया है ना, वो इन दो इक्वेशंस के ज़रिए किया है। ये जो क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने उनका म्यू और सिग्मा स्क्वायर का अनबाइस्ड एस्टिमेट जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक्स बार की हमें ज़रूरत पड़ेगी। एक्स बार हमें पता है कि सारी जो होती हैं टोटल ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनको जमा करके एन पे डिवाइड कर दें नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस पे, तो देखें कि डेल्टा समेशन एक्स की वैल्यू कितनी है 520 और एन नंबर ऑफ़ बॉल्स कितनी है 130, तो इसको 4 आ गया। अब एस स्क्वायर हमारे पास का फार्मूला आ जाएगा। एस स्क्वायर का फार्मूला ये हम पीछे अभी पढ़ के आए हैं, तो ये 1/n इंटू n-1 n
समेशन एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें सिंपल आपने वैल्यूज़ रखनी है, ये देखें 1/n की वैल्यू 130, n-1 फिर कितना हो गया 129, n में से 1 को माइनस किया तो 129, n की वैल्यू 130, x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, डेल्टा एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये देखें, डेल्टा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2114.5, तो 130 n की वैल्यू, और ये वाली इतनी वैल्यू किसकी है, ये वाली उठा के यहाँ पे रख दें, ये वाला माइनस आ गया। डेल्टा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एक्स स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 520 माइनस 520 होल स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। ये देखें ना, डेल्टा एक्स हमारे पास क्या है 520, और इसका हमने क्या कर देना है, ये यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। ये देखें, ठीक है। तो ये हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू 520, तो इसका हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें बस, और कोई भी नहीं है इसमें, थोड़ी सी मैथमेटिक्स है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से 520 में से हमने 130 का स्क्वायर अलहदा कर दिया और 4 का स्क्वायर अलहदा कर दिया, यानी देखें कि 130 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें ना तो वो 520 बनता है ना, तो 520 यहाँ पे लिखा हुआ था, तो 520 का स्क्वायर था ना, तो 130 का स्क्वायर हमने अलहदा कर दिया, 4 का स्क्वायर अलहदा कर दिया, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 520 का स्क्वायर ही बनेगा, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही आ गई। अब यहाँ पे भी 130 है, यहाँ पे भी 130 है, इसको कॉमन निकाल के ये ऊपर 130 आ गया, 130 नीचे वाले से कैंसिल हो गया, ठीक है। और बाकी ये चीज़ बच गई हमारे पास, तो लास्ट में हमारे पास ये आएगा, इसको आपने डिवाइड करके आंसर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। सिंपल सी कैलकुलेशन है बस, और इसमें कोई भी साइंस नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है शेबिशेव्स थ्योरम, फॉर एनी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन द proportion of observation within k standard deviations of the mean is at least। वो कह रहा है कि हमारे पास कोई भी डाटा सेट हो, कोई भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो, तो जो प्रपोर्शन है ऑब्जर्वेशन का विद इन के स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, वो एटलीस्ट जो है वो इतना ज़रूर होगा, ठीक है। ये जो है 1 - 1 ओवर के स्क्वायर फॉर ऑल के ग्रेटर देन 1। तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज के हवाले से इसको याद करना है। शेबिशेव्स की थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसको आपने याद रखना है कि फॉर एनी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपके पास कोई भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो जो उन ऑब्जर्वेशन का जो प्रोपोर्शन है के स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर, वो एटलीस्ट इतना ज़रूर होगा फॉर ऑल के ग्रेटर देन 1। Chebyshev inequality can be used to measure maximum amount of dispersion regardless of shape of distribution। तो जो Chebyshev inequality है वो किसके लिए इस्तेमाल हो सकती है, वो हम मेजर कर सकते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्पर्शन उसके ज़रिए, और ये ज़रूरी नहीं है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन की शेप है वो कोई भी हो सकती है, ठीक है। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की किसी भी शेप के लिए हम जो Chebyshev inequality है उसको इस्तेमाल करके मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्पर्शन जो है वो किसी भी डाटा के लिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो ये जो लेक्चर हैं वो ज़्यादातर एमसीक्यूज़ और शार्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है, तो आपने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इनको वॉच करना है, ठीक है। तो आपको अगर हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो इनको लाजमी लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।